अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लेट्स मेक कड़ी पकोड़ा। आप हर घर में डिफरेंट तरीके से बनती है कड़ी पकोड़े। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये रेसिपी। अच्छा, मैंने जग में 1 कप के करीब दही डाल दिया और 1 कप के करीब मतलब 3 टेबलस्पून ये देख लें, या 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिए और पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। और साथ ही मैंने ऑयल डाल के इसमें अदरक, लहसुन, हल्दी, ग्रीन चिली और धनिया साबुत, इस सबको अच्छी तरह क्रश करके ये फ्राई कर लिया। साथ ही ज़ीरा ऐड कर दिए और आपने इसको हल्का सा भूनना है, मतलब लाइट सा। और फिर इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर, एक टमाटर डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और इसकी भी बुनाई अच्छी तरह करने के बाद मैंने कुछ ये जो स्पाइसेस है, नमक है, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, ये ऐड करके आपने इसकी बुनाई करनी है। स्पाइसेस आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना और अजवाइन वो ऐड कर दी है। इससे ये कि वो खट्टी जो है ना, मतलब खट्टी खट्टी कड़ी का वो टेस्ट इसमें आएगा, क्योंकि दही इतना खट्टा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने कोई 3 जग के करीब मतलब इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह मतलब पकाना है जब तक बॉईल ना हो जाए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं आटा कैसे मतलब हम लोग गूंथते हैं, या कैसे मैं अपने घर में गूंथती हूँ। लोग सिंपल ज़्यादातर गूंथते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे सीड्स इस तरह नहीं लेते, तो मैं ये अलसी और जो है 4 मगज़, तेल और मोरिंगा पाउडर और अजवाइन, इनको इसी तरह जो 4 मगज़ है वो मैंने पेस्ट पाउडर बनाया हुआ है। आप पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलसी और वो जो है मैं साबुत ही डालती हूँ। अच्छा, उनको साफ़ करके आपने इसमें ऐड कर दिया, पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना है और इसको रेस्ट पे रख दिया मैंने आटे को। मुझे तो आटा गूंदना इतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ कड़ी को भी देख रही थी मैं, यहाँ पे आटा भी गूंद रहे हैं। और ये देखिए इसको रेस्ट पे रख दिया था। ये इसके फाइनल लुक है। ये देखें सीड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे साथ ही कड़ी को भी मैं देख रही थी, इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी और यहाँ पे मेथी आप ऐड कर लें। धनिया नहीं था मेरे पास, आप धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको काफ़ी देर मतलब इसको 2 घंटे लगते हैं। साथ ही मैंने देसी घी का तड़का इसको लगाया है ज़ीरा डाल के, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए। अगर स्पाइसी खाते हैं तो इसमें तड़के में आप मोटी जो मिर्च होती है वो ऐड कर लें। मैं क्योंकि बच्चे नहीं इतना स्पाइसी खाते तो कम ही ऐड करती हूँ। ये जी देखें, और फिर इसको मज़ीद आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, ये अब इसके ऊपर ऑयल आ गया, इट्स मीन कि ये रेडी हो गई है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके थे। अब मेरे बच्चे तो इस कड़ी में रोटी को कुट के खाते हैं। ये इसको अच्छी तरह मैंने रोटी में डाल के बच्चों को दिया था। पकोड़े जो थे मैंने रात को बनाए थे क्योंकि दिन को टाइम नहीं था। मैंने प्याज काट के उसमें मैंने पालक ऐड की है। आप आलू भी मतलब ग्रेट करके डाल लें। इसमें ये बेसन डाल दिया है, मतलब आधी टेबलस्पून के करीब मैंने नमक, बेकिंग सोडा, रेड चिली पाउडर और अजवाइन डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसमें पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, मतलब एकदम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास पालक थी वो मेरी फ्रीज़ हुई थी। अभी देखें मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर, इसको रेस्ट के लिए रख देंगी। मैंने रेस्ट के लिए इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था और बहुत मज़े के मतलब क्रिस्पी और सॉफ्ट मतलब बने थे। अब ये देखें जी, ऑयल गर्म हो गया था, इसमें मैंने पकौड़े डालना शुरू कर दिए। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे जी पकौड़े हमारे तैयार हो गए थे। ये देखें फाइनल लुक पकौड़ों की। और यहाँ पे साथ साथ और पकोड़े भी हो रहे थे, मैंने प्लेट तैयार कर दी थी। अच्छा, जब भी आपने कड़ी में पकोड़े डालने हैं तो वो गर्म गर्म नहीं डालने हैं आपने कड़ी में, मतलब पकोड़ों को थोड़ा ठंडे होने दें और फिर ऐड करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके पकोड़े टूटते नहीं हैं। अगर आप गर्म पकोड़े बीच में डाल देंगे साथ ही फ्राई करके निकाल के, तो उससे ये कि वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। और मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इस तरह खाती हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो? अच्छा जी, आपको बनाना जी। हम आज ले गए मैं पोकेमॉन कार्ड लाया, अभी खेल ले। नहीं, अभी भी खेल सकते।
फुटबॉल खेलेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। काम कर रहा है हो गया ना, नहीं मैं छलांग से उधर पहुंच जाऊंगा। दिमाग ठीक है, छलांग लगाई ना तो ऊपर ही पहुंचे होगे। वही तो कह रहा हूँ, मैं ऊपर पहुंच के नीचे नहीं, आप स्पाइडरमैन नहीं हो। वो देखो जरा वो, ये चेक करो आप इनके काम। चलो जी, आप इन आपकी मम्मा को फोन करना आएगा, फिर हानिया की बेइज्जती आएगी हमारी मम्मा से। तो आपको किसने कहा था इतनी जोर से आप हिट करें? प्रैक्टिस कर रही थी आप हैं। अब उन्हें मैं मैसेज कर दूंगी। वो हाशिम, गिरा दिया आपने चाय? ये क्या किए, क्या कर रहे हो? ट्राउजर के ऊपर लगे ना। हाँ गिरा दिया ना, अब इसको इरिटेशन होगी। ये देखें जरा, वाइट शर्ट के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि आप उल्टे काम ना करें? क्या हुआ है? चाय गिर गई। अब क्या करें? क्लीन करें? आप चलो नीचे, नीचे चलें बस। बुरी बात। हानिया, हानिया आज़िक हाशिम को दो। उस तरफ नहीं कर जाओ ना, गिर जाएगी बहुत। अब हाशिम की बारी। मैं चलो अब हाशिम और आज़िक करेंगे। नहीं लाती। बड़े लिए अब छोटों को भी ट्राई करना चाहिए। चलो हाशिम, हाशिम हाशिम हिट द बॉल, गो गो। हाशिम हिट द बॉल, गो। ओह, इस पे नहीं बैठना, गिर जाओगे। ये लो जी, ये टूटी हुई है। इधर बैठना है आपने। शक्ल देखे, ये बैठना है हाशिम में। टूट गई है। चलो नहीं खेल नहीं रही, बस प्ले टाइम इज ओवर। चलो ना मेरा बेटा, अब मगरिब होगी है। देखे देखो, अब तो मून भी निकल आया। आज जो तो बेटा आप फिर पढ़ो। अलम तरा इल्लल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क इसका इब्राहीम रब्बियल्लज़ी इसका तर्जुमा क्या है इस आयत का? ये सूरत बकरा की 258 आयत है और इसका तर्जुमा तो हमने कल कर लिया था। आज इसकी तफसील आपको बताते हैं कि इसमें क्या तुमने इस शख्स को नहीं देखा जिसने हुज्जतबाजी की थी इब्राहीम से, इस वजह से कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी हुई थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो इसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदाई का मुद्दा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। तो मबहूत होकर रह गया वो काफिर, और अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं दिया करता। इसकी तफसील क्या है? आपने तर्जुमा तो बता दिया पर तफसील नहीं पता हमें। अच्छा, यहाँ पे ये हज़रत इब्राहीम और उनका जो बादशाह था उस वक्त का, नमरूद था, उसकी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपस में यहाँ पे दुश्मनी नहीं थी, गुफ्तो शनीद हो रही है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था, तो इसकी वजह से वो वहाँ का जो बादशाह था नमरूद, उसने उनको बुलाया और वो कहता था कि मैं खुदा हूँ, मतलब खुदाई का वो दावा करता था। ये यहाँ पे ये बाबुल अराक का बादशाह नमरूद था, ठीक है। नमरूद है, वो
वो अपने आप को खुदा मानता था तो फिर बुत की क्या उसको जरूरत? अगर वो अपने आप को खुदा मानता था फिर बुत क्या? अपनी बादशाही और अपनी खुदाई का दावा किया करता था, जैसे फिरौन करता था ना। फिरौन का तो आपको पता है, इसी तरह नमरूद भी करता था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मतलब बुलाया और कहा कि भाई मैं खुदा हूँ। उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम, खुदा कैसे हो सकते हो? मेरा खुदा तो ज़िंदगी भाई अता करता है और मारता है, मतलब ज़िंदा भी कर सकता है और मारता भी। तो उसने कहा कि ये मैं भी कर सकता हूँ। और उसने इसी तरह क्या किया कि एक शख्स जिसको सजाए मतलब एक सज़ा हुई थी, सजाए मौत, उसने उसको रिहा कर दिया और एक बेकसूर इंसान को क्या किया था? मार दिया। तो उसने कहा ये देखो, ये तो मैं कर सकता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम वाकई ख़ुद को खुदा समझते हो तो बताओ मुझे कि सूरज को मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, ये से खुदा कर सकता है। अगर तुम वाकई में ये खुदाई का दावा करते हो तो मुझे इसे मशरिक़ की जगह मगरिब में निकाल के दिखाओ। तो वहाँ पे वो लाजवाब हो गया था और उसको पता था कि ये तो जाहिर सी बात है, वो नहीं कर सकता। तो फिर उसने क्या किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया था। और कैद के बाद उसने वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, ठीक है। 40 दिन तक वो आग जलाई गई थी, ठीक है। इतनी तेज़ वो भड़काई गई थी कि वो गर्म हो। और उसमें जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था तो वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठंडी हो गई थी। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एकदम ठंडी हो गई थी, अल्लाह के हुक्म से हुई थी, ठीक है। मैंने ये भी सुना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें चुपचाप आग के दरमियान में बैठ गए। हाँ जी, बैठ गए थे, क्योंकि उनका ईमान था ना। वो जानते थे कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। और अल्लाह ताला और वो उनमें मतलब वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलते थे और उसको कंप्लीट करते थे। अब यहाँ पे ये देखे ना, और यहाँ पे यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ये, पहले नमरूद का वाक़या, फिरौन का भी। तो पहले जो थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है, मुझे यही है कि आप जो फिरौन था वो बाद में था। पहले आपका जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और नमरूद पहले था, ठीक है, बाद में फिरौन का। यहाँ पे क्योंकि कुरान में जो वाक़या है वो आगे पीछे आपको आएगा, और कुरान में सबसे ज़्यादा वाक़या जो है तफसील और ज़्यादा किस प्रॉफिट का जिक्र हुआ है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ है। हानिया आप बताएं, आपने ये क्या बनाया है? चलो हानिया, ये प्रॉफिट चेन बनाई है हानिया ने। आदम पढ़े हानिया। आदम, इद्रिस, नूह, हुद, सालेह, इब्राहिम, लूत, इब्राहिम, हुद, नूह, नहीं इस्तन, आदम, इद्रिस, नूह, हुद, सालेह, इब्राहिम, लूत, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शुएब, अयूब, ज़िलकैब, अच्छा चले आगे चले। हदनी मुश्किल, मूसा, हारून। तो देखे ना, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। और ये देखे सिंबल्स भी हानिया ने बनाए हैं, ठीक है। वेरी गुड हानिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना के बकरे के साथ हुई था। और इस्माइल अलैहिस्सलाम किन के बेटे थे? मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। हाँ जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। किन के बेटे थे? हज़रत इस्माइल। मम्मी से जब बात सुने कि ये अच्छी क्या ये बैलून करेगा। चलो चले हाजिर करेंगे, हाजिर करें। मम्मा जी आप ये आपने हाजिर इसको ना, इस टिश्यू को इस बैलून के साथ ना इसको अप एंड डाउन करना है, ठीक है। तो आता है आता है आपको? चले कैसे करेंगे? कोई हाँ रिवॉर्ड मिलेगा, मम्मा से लाडी मिलेगी। चलो ठीक है, चलो कैसे करेंगे? ये देखो जरा आएगा। अब मेरी बारी। ये देखिए, करो मोटर को देख सकते, टिश्यू को अप एंड डाउन करना है। इसको ऐसे करके आपने करना है। अब कर लो। हो रहा है हल्का हल्का हुआ था। ये इसकी सर में है जादू। अरे सर में कौन सा जादू पैदा
करे क्या मैं करे? भी मामा जी मैं भी ये पेपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ये एक्चुअली मुझे अपना ना साइंस एक्सपेरिमेंट मिला था। अरे टेक अ मामा बैलून। जी मैं अभी इसके अंदर अब आपने क्या किया? मैं इसके अंदर बहुत सारा पेपर है इसके अंदर। टेक अ बैलून। Yes, take a balloon and put these all papers in there. Make sure that these papers are small enough to fit in. Wait for the result. Is it going to be a fail? What are you doing? 3, 2, 1. 1, 2, 3. What? Oh, yes. Papers निकले। What happened? Inflate हुए? जी सारे खत्म। अच्छी से बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पहले बिस्मिल्लाह। आमीन। चलो मुंह के ऊपर मार्कर भी लगाया हमने। चलो फिनिश करो। फिनिश योर मिल्क। अल्हम्दुलिल्लाह। से अल्हम्दुलिल्लाह। से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो कप किचन में रख के आए आप अपना। फिनिश हो गया ना? आप किचन में रख के आए अपना कप? नहीं आप रखे हैं। गुड बॉय। ओके से ओके। ये वेरी गुड। ओके ओके दैट्स गुड। से ओके। Clap, clap. Clap. That's great. I love you.